एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग टाइम से। तो बज रहे सुबह के अभी 6 और लगभग घर का सारा काम हो चुका है। और सबसे पहले किचन में आके मैंने किचन में जो बर्तन थे मेरे धोए हुए रात के उसको ऑर्गेनाइज़ किए। देन उसके बाद अब हम बना रहे हैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। तो आज हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट में बन रहा है चावल के आटे के माड़े, जिसको और भाषा में अगर हम बोल तो चीला बोलते हैं, बेसन का चीला या मैदे का चीला, बट हमारे यहाँ माड़ा बोलते हैं चावल के आटे का। एक्चुअल में क्या था ना कि बच्चे आलू का पराठा, आलू का गुटका, चने और भिंडी, बस ये सभी स्कूल को लेके जाते हैं। एंड फिर कभी कभी थोड़ा सा चेंज हो जाता है ब्रेकफास्ट में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं माड़े बना लेती हूँ। और बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी होता है, और इसके साथ कोई भी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सॉस ले सकते हो या जैम ले सकते हो या अचार ले सकते हो। एंड देखिए दूसरे साइड मेरी बन चुकी है ग्रीन टी। तो मैं ग्रीन टी को डाल रही हूँ अपने अपने कपों में। एंड सेला जी भी लगभग आ ही चुके थे। तो जो हम माड़ा बनाते हैं इसमें मैंने बस रेगुलर जो मेरे मसाले हैं वो सारे ऐड कर रखे हैं। देन उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा कसूरी जो मेथी होती है उसको ऐड कर लिया क्रंच करके। तो आप देख सकते हैं बहुत ही दिखने में भी बहुत ही यम्मी और खाने में भी बहुत यम्मी होते हैं। तो मैं लगभग जिस दिन सब्जी नहीं बनती है घर में उसमें माड़े बना लेती हूँ, और सबको बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो ये ना हमारे यहाँ का एक बोला जाए तो फेमस डिश है। बट ये है कि आजकल हम नॉन स्टिक में बनाते हैं, बट घर में अगर हम बनाएं तो आग में इसको लोहे के तवे में बनाया जाता है, जो बहुत ही टेस्टी होती है। तो आज उसके बाद मेरे को सोच रही हूँ घर का और भी बहुत सारा काम करना है, क्योंकि बच्चों को रेडी करना है, उनको स्कूल भेजना था। तो पहले सबके लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, देन उसके बाद मैं घर का और काम कर लूँगी। झाड़ू पोछा तो मेरा सुबह ही हो चुका था। तो देखिए अब उठ चुका है अथर्व। एंड अथर्व को उठते ही मैंने सबसे पहले उसके हाथ में मिल्क दिया है, तो वो मिल्क पी रहा है, और आधी तो उठ के अपना पढ़ाई करने लग गया है। देन मैंने दोनों को भेज दिया था स्कूल। तो आज मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत किचन को क्लीन कर लेते हैं। बहुत दिन से ना किचन ऐसे ही पड़ा हुआ था, आज करना है कल करना है, मैं ऐसे ही रह जा रही थी। तो किचन मेरा क्लीन नहीं हो पा रहा था। मतलब रोज़ साफ़ करना अलग होता है, और कभी एक दिन हफ्ते में या महीने में एक बार डीप क्लीनिंग करना अलग होता है। तो मैं फटाफट से आज सोच रही हूँ वही करती हूँ, क्योंकि लगभग अभी 10 बज गया था ना। उसके बाद मैं सीरियल्स देखने में या थोड़ी देर फ़ोन में बिज़ी हो गई थी। देन मैंने बोला कि काम तो हो गया बट करें क्या। तो फिर मैं तभी फटाक से किचन साफ़ करने के लिए किचन में आ गई, जबकि एक बार तो मैंने किचन नॉर्मली साफ़ कर लिया एज़ यूजुअल जैसे हम रोज़ करते हैं। तो आज मैं सोची थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर लेते, क्योंकि ना जो ये पन्नी मैंने लगवाई थी ना इसमें खिड़की में, वो पन्नी ना फट चुकी थी। और एक्चुअली में ये पन्नी हम क्यों लगाते हैं ना, एक तो क्या होता है कि बाहर से ना किचन के अंदर का कुछ भी नहीं दिखाई देता है। एंड दूसरा ये होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन जो ऊपर साइड को है, तो जितना भी तेल है एब्जॉर्ब होता है ना इसमें, वो सब थोड़ा पन्नी में लग जाता है। तो खिड़कियाँ सेफ़ रह जाती हैं, और जो जाली है जाली भी सेफ़ रह जाती है। तो अभी मैं फटाफट सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करूँगी। मैं सारी जाली को देखिए कितनी गंदगी लगी हुई जाली में, सब के सब निकाल लूँगी। और इसको लेने के लिए मैंने छोटा सा ब्रश यूज़ कर रखा है। देन उसके बाद में बड़े वाले ब्रश से इसको अच्छे से रब कर लूँगी, और सारे के सारे जितने भी जो गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी। एंड उसके बाद करते हैं अपर काउंटर साफ़। अपर काउंटर में आप देख सकते हैं कि जो मैंने टाइल्स है टाइल्स को भी थोड़ा सा रब कर रखा था। उसके बाद में जो अपर काउंटर है उसको अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, और मैंने गैस को ना अभी साइड पे रखा हुआ है। तो इससे क्या होता है ना, अगर हमें खुद ही देखो तो हमें किचन थोड़ा सा क्लीन लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और कभी ऐसा अचानक से इस तरीके से साफ़ करो तो सिरा जी भी बोलते हैं आज कुछ अलग अलग सा लग रहा है। होता यही है ना, क्योंकि रोज़ का वही किचन साफ़ करना, एंड आज थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करने में फ़र्क तो पड़ जाता है। और अच्छा भी है जब हम खाली बैठते हैं, तो वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो हम लोग कुछ भी अगर इस टाइप का काम कर लें तो थोड़ा सा हमारा टाइम पास भी हो जाता है। तो लगभग मेरा अपर काउंटर साइड तो सब साफ़ हो चुका था, और मैं बस ये साइड का ही साफ़ कर रही थी। देन थोड़ा बहुत मैंने मिक्सी में भी अपने हाथ मार लिया था, क्योंकि मिक्सी भी बाहर से थोड़ी सी गंदी सी हो रही थी, तो उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब बारी है जो नीचे के ड्रॉन होते हैं ना, उन सब की बारी है। तो मैं अब उनको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो देखिए कितना गदर हो रखा है इसके अंदर। तो मैं सबसे पहले तो सारे के सारे डब्बे बाहर निकालूंगी। जो ये डब्बे हैं ना, इसमें कुछ बहुत जो मैंने ले रखे थे वो थे, और जो कुछ है वो वही बॉर्नविटा के इस टाइप्स के हैं, क्योंकि हमें हर तीसरे साल ऐसे यहाँ से वहाँ पोस्टिंग आती है, ऐसे जाना पड़ता है। तो इसमें हम लोग मतलब एक
अच्छे सा अपना जो किचन होता है ना उसके लिए सामान नहीं ले पाते, क्योंकि जाने आने में बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ हो जाती है। तो हम लोग सोचते हैं कि जब हाँ फ्यूचर में कहीं परमानेंट एक जगह शिफ्ट हो जाएंगे, देन उस टाइम पे हम अच्छे से कुछ भी चीज़ ऑर्गेनाइज अच्छे से कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो अभी नॉर्मली मेरे पास सिर्फ ऐसे कंटेनर हैं जो कुछ बहुत तो दाल के हैं, जो टॉफ़ी के होते थे, और कुछ बहुत मैंने जो खरीद रखे हैं रेडीमेड वो है। तो जो इसका डाउन है ना उसको भी मैं अच्छे से पहले मैंने साफ़ कर लिया। देन उसके बाद मैं इसमें अखबार बिछा लूँगी, क्योंकि अखबार बिछाने से सेफ़ होता है। देन आप कुछ भी चीज़ गिरता है तो वो अखबार के ऊपर गिरता है, आप उसको अच्छे से रख सकते हैं। तो और क्या होता है ना कि जब भी हम मतलब इस तरीके से क्लीनिंग करते हैं तो बहुत सारा हमारे जो अंदर होता है एक्स्ट्रा सामान होता है जो निकल जाता है बाहर। तो मैं भी आज वही देखी, जो इस पॉली बैग है ना इसमें मैंने बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ। शायद थोड़ा थोड़ा क्या होता है, कभी कुछ बच जाता है, कभी कुछ बच जाता है, मैं उस पॉली बैग में डाल देती हूँ एंड उसके बाद उसको बंद कर देती हूँ। शायद ही फिर याद भी नहीं रहता कि मेरे पास वो चीज़ है और मैं मार्केट से दूसरा नया लेके आ जाती हूँ। तो आज मैं इसी बहाने ये भी साफ़ हो जाएगा। तो बहुत चीज़ें मिली, जैसे मूंगफली। कल एक्चुअली मैं मरकरी गई थी तो मैं मूंगफली का पैकेट लेके आने वाली थी, क्योंकि मुझे ये आइडिया नहीं था कि मेरे अंदर मूंगफली है। तो फिर मैंने आज वो अचानक से मुझे मूंगफली मिल गई, अच्छा हुआ मैं नहीं लेके आई कल। तो यही सब होता है कि इस टाइप से क्लीनिंग करो तो घर में जो और एक्स्ट्रा सामान था हमें पता चल जाता है कि हाँ ये भी है करके। तो मैदा हो गया और सूजी हो गई और बेसन हो गया, जितना भी था उसको मैंने अच्छे से रबर बैंड से रब कर लिया था। और हाँ, जब भी जो मसाले होते हैं ना, मैं हमेशा साबुत मसाले लेके आती हूँ। देन उसके बाद उसको मिक्सी में ग्राइंड करके उसको स्टील के डब्बे में रखती हूँ। आपने देखा होगा जो ये डब्बा है ना, इसमें से मैंने ज़ीरा निकाल के जीरे को अपने जो मसाले दाने का डब्बा है उसमें डाल दिया था। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि एक लंबे टाइम तक भी रहता है और अपने हाथ से साफ़ सुथरा अलग चीज़ होती है और मार्केट से लाने में थोड़ा बहुत अलग चीज़ होती है। तो मैं पहले लेके आती हूँ धनिया, देन उसके बाद उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करती हूँ, फिर उसके बाद उसको साफ़ करके धूप में सुखाए, देन उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो उसके बाद देखिए क्या था कि थोड़ा सा चने मटर बचे हुए थे, बहुत दिनों से बचे हुए थे। तो मैंने सोचा कि आज इस डब्बे को भी खाली कर लेते, तो मैंने उसमें पानी डाल के उसको रख लिया कि आज शाम की सब्ज़ी चने और मटर की बन जाएगी। तो आज का मेरा मतलब मेन मोटिवेशन यही था कि जो भी एक्स्ट्रा सामान है किचन में वो सब मैं बाहर फेंकती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ओवरडेट भी हो जाता है, हमको ये सब पता नहीं रहता है कि अरे ये ओवरडेट हो गया या ये हमारे पास है। तो इसलिए शायद महीने में एक बार तो हमें अपने किचन में देखना ही चाहिए। एंड हाँ, अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं किचन में एक डायरी रखती हूँ, जिससे अगर कोई भी चीज़ अगर किचन का ख़त्म होता है तो मैं उसमें नोट कर लूँ, ताकि मेरे लिए बाद में सुविधा हो जाए कि ये ख़त्म हो रखा है, सिर्फ यही लाना है। वरना क्या होता है कि हम मार्केट जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि अंदर क्या है क्या नहीं, बहुत बार होता है। और आज तो जो मेरा वो पॉली बैग था ना, मैंने पूरा खाली कर दिया, जितना भी उसको सामान था उसको सबसे सामने रखा है, ताकि जब भी ज़रूरत होगी मैं पहले उसको निकालूंगी, देन उसके बाद ही मैं और काम करूँगी। एंड पता है क्या है कि मैं बहुत पहले मुरमुरे लेके आई थी बच्चों के लिए, ताकि मैं उनके लिए नमकीन बना पाऊँ, लेकिन कभी कुछ मैं ऐसे ही बिज़ी रह गई। देन उसके बाद मैं ऐसी की ऐसी अभी तक वैसे पड़ा हुआ है। तो अब सोच रही हूँ कि जल्दी मैं उसकी नमकीन बना लूँगी। और आप देख सकते हैं इस साइड में अब मैं दूसरे वाले राउंड में पहुँच चुकी हूँ, जहाँ पे मेरा आटा चावल रहता है, राशन रहता है, और उस साइड में था दाल। तो इसमें क्या था ना, कुछ बहुत बर्तन भी मैं रखती हूँ ताकि स्पेस थोड़ा सा कम है, किचन छोटा सा जैसे कि मैं आपको बताया था। और वैसे भी ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, तो ये मतलब जो किचन है वो हमारे हिसाब से तो नहीं होगा, जैसे किचन सबका होगा उसी टाइप से होगा। तो इसलिए तो हाँ भी यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और साफ़ करने के बाद मैं इसमें सारे डब्बे अब्बे रख लूँगी। और आप पता है जो ये वाला है ना, इसमें है रागी का आटा, मतलब मड़वे का आटा, वो भी ऐसे पड़ा हुआ था जितना यूज़ होता है, क्योंकि ज़्यादा कंटेनर भी नहीं रखे हैं मैंने, बस आटे और चावल का ही रखा हुआ है, बड़ा वाला ड्रम टाइप का, और तो उतने नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रैवल करना है, कभी यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा सामान नहीं जोड़ती हूँ। लेकिन फिर भी ना बहुत ज़्यादा सामान हो चुका है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, पीछे साइड को ना आटा रख दिया। एक्चुअल में क्या था, ये आटा घर का था, मैंने आपको बोला ही था, हम खटीमा गए थे तो मौसी ने बहुत सारा राशन दे दिया था, तो वो आटा था। देन उसके बाद मड़वे का आटा और चावल का आटा, देन चावल का आटा तो मैं डब्बे में रखती हूँ, और मक्के का आटा था जो मैंने इस बास्केट में रखा हुआ है। तो देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा इस साइड भी साफ़ कर लिया, क्योंकि क्या होता है जब भी हम आटा छानते हैं ना तो आटा गिर जाता है। और मैंने यहाँ पे इसलिए पेपर नहीं बिछाया, क्योंकि यहाँ पे ना मैं बर्तन भी रखती थी कि पीछे साइड मेरी कढ़ाई होगी, पतीला होगा, ये सब भी रखती हूँ। तो क्या होगा उससे कि गीला पानी उसमें जाएगा तो अखबार पूरा गीला हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगता है। एंड दूसरी साइड देखिए मैंने ये भी साफ़ कर दिया है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। एंड उसके बाद जो अपर काउंटर में मैंने एक
कार्डबोर्ड का सिर्फ शो के लिए या थोड़ा बहुत डस्टिंग कम हो उसके लिए बनाया हुआ था। तो उसको ना मैंने फटाक से थोड़ा सा पेंट कलर लगे हाथ में, बहुत दिन से सोची थी कि मुझे इसे पेंट करना है, क्योंकि ना ये अलग से लगता है। एक्चुअल में ये क्या है, फ्रूटी का डब्बा है, तो उसमें लिखा भी हुआ था फ्रूटी। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको भी थोड़ा सा पेंट कर लेते हैं। तो मैं फटाफट से इसको पेंट करने लग गई थी। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो जैसे कि आपने देखा था, मैंने आज करी थी किचन की डीप क्लीनिंग, और किचन की डीप क्लीनिंग करने के बाद अभी ना मैं शावर लेके जस्ट आई हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था, लगभग 1 बज चुका था। और फिर उसके बाद मैं शावर लेने के लिए गई। देन उसके बाद अभी मैं फटाफट से बनाती हूँ लंच, क्योंकि सौरभ जी आ जाते हैं 2 बजे। एंड बीच में क्या होता है ना कि मुझे अथर्व को लेने के जाना पड़ता है नीचे, क्योंकि अथर्व टाइम से आता है 1:45 बजे के टाइम पे। और उस टाइम पे क्या होता है कि वो आता है तो वो 10 नखरे करता है, फिर कपड़े चेंज करना, उसको स्कूल की बातें करना, तो इस सब में ही ना टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और शिवाजी भी आ जाते हैं, तो मैं सोची थी कि उनके आने तक मैं फटाफट से बना लेती हूँ लंच। एंड फिर उसके बाद लंच बन जाएगा तो अथर्व को लाने के लिए भी अच्छा होता है, एकदम फ्री माइंड से इंसान जा सकता है। एक्चुअल में ये था कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं आज किचन को साफ़ करूँगी या डीप क्लीनिंग करूँगी, बट ये था कि मतलब काम जल्दी हो गया था और मैंने बहुत देर तक तो मैं बैठी रही। फिर मैंने अपने सीरियल्स देखे जो मैं देखती हूँ डेली। देन उसके बाद मैंने कहा क्या करूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, आज किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं, इसी बहाने मेरा वीडियो भी शूट हो जाएगा और किचन की क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो फिर मैं उसमें लग गई और टाइम का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। टाइम तो क्या बताऊँ मैं आपको, 1 बज गया था। देन अब बनाना है खाना, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं आज बनाती हूँ गहत की चुड़कानी। जिस तरीके से ना हमारे यहाँ पे भट की चिड़कानी बनती है ना, तो उसी तरीके से गहत की भी चुड़कानी बनती है। तो आज मैं वही बनाने की सोच रही हूँ। और गहत तो वैसे भी आप सबको पता है कि शरीर के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली पथरी वाले लोगों के लिए गहत का पानी पीना या गहत की दाल खाना बहुत ही अच्छी होती है। तो अब फटाफट बनाते हैं गहत की चुड़कानी। और कैसे बनाते हैं मैं आपके संग हल्का फुल्का सा शेयर करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है अभी, क्योंकि अथर्व के आने का भी टाइम हो रहा है। और आपको अब मिलते हूँ बाय अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर। तो ये देखिए, आज ना मैंने यहाँ पे जो मैंने कवर लगा रखा था, पूरा का पूरा कवर निकाल लिया है। एक्चुअल में ना वो कवर हम पता है क्यों लगाते हैं, ताकि ये ना जो भी मतलब हम खाना पकाते हैं तो इससे जो गैस होती है ना और जो गंदगी होती है वो यहाँ पे ना आ सके करके, मतलब जैसे शीशे ख़राब ना। और यहाँ पे ना जो मैं कार्डबोर्ड का रखती थी ना, जिसमें मैं सारे के सारे डब्बे रखती थी, उसको ना मैंने आज पेंट कर दिया। तो मैं सोच रही हूँ उसको सूखेगा, फिर उसके बाद देन आपको दिखाऊंगी, उसके बाद रखूँगी। तो मैंने यहाँ पे से सिर्फ न्यूज़पेपर बिछा लिया है, ताकि कुछ भी चीज़ गिरे तो न्यूज़पेपर में ही गिरे, ताकि मुझे समेटने में अच्छा हो जाए। तो ये देखिए, मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया है। बस अभी मैंने ये कढ़ाई क्लीन नहीं कर रखी है, इसको करने के लिए मुझे सारे पता नहीं कब करूँगी, मैं ऐसे रखी हुई है। इसको भी क्लीन करना है बहुत दिन से। और उसके बाद मैंने नीचे के ड्रॉ सारे के सारे ड्रॉ साफ़ किए हुए थे, आप देख सकते हैं ये। और आज मैंने क्या किया ना कि मड़वे का आटा, रागी का आटा और जो ये मेरे मक्के का आटा, उसको मैंने दोनों को एक छोटी सी बास्केट टाइप की इसमें रख दिया था और ये क्लीन किया था। देन उसके बाद मैंने ये वाला काउंटर क्लीन किया था। तो इसमें मैंने क्या किया, इस साइड ना मैंने ऐसी दाल रखी हुई जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं, जैसे चना हो गया या आपका हमारे भाषा में बोलते हैं बिरुड़े हो गई। और इस साइड क्या रखा हुआ जो हम डेली यूज़ करते हैं। एंड जो ये है ना, ये ना मुरमुरे हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसकी थोड़ी सी नमकीन बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को मुरमुरे पसंद है। तो मैं उसकी आज नमकीन बनाऊँगी, सोच रही हूँ। अगर बनाऊँगी तो आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रिज तो मैंने बहुत पहले ही क्लीन कर लिया था, मैंने आपको दिखाई दिया था। तो आज मैंने छोटा सा अपना किचन को डीप क्लीनिंग करी थी। बस अच्छा ये लगा कि देखिए जो ये शीशा है ना, ये बहुत अच्छे से चमक गया था और यहाँ पे कभी पूरा साफ़ हो चुका था। लेकिन यही है कि क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर्स में कभी कोई आता रहता है, तो हर कोई उतना सफाई नहीं करता। शायद हम भी उतना नहीं करते होंगे, हम किसी दूसरे से तो नहीं बोल सकते, बट फिर भी थोड़ा बहुत जहाँ पर आप रहते हो उसे हमें अपने घर की तरह ही समझना चाहिए। तो फिर मैंने जितनी मुझसे हो पाई उतनी मैंने कर ली। एंड जो ये है ना, ये दिख तो ऐसा रहा जैसे तो काला है, लेकिन ना ये बिल्कुल भी निकलता नहीं है। ये देखिए, ये सीमेंट ही है शायद, मुझे ऐसा लगता है। मैंने बहुत घिसा इसको बट ये नहीं निकला। तो फाइनली थोड़ी बहुत आज मेरा किचन क्लीन लग रहा है। तो अब सीधे बनाते हैं गहत की चड़कानी और चावल, और मिलते हैं आपको बाद में।
अब बना लेते हैं गहत की चुड़कानी। तो गहत की चुड़कानी बनाने के लिए सबसे पहले ना मैंने गहत को थोड़ा बहुत भून लिया था तेल में। देन उसके बाद मैंने चॉप किया हुआ था ऑनियन को चॉप करके मैंने उसको भी इसमें मिला लिया था और उसको भी थोड़ी देर रोस्ट कर लिया था। तो मेरे पास ना साबुत लहसुन भी है और लहसुन का पेस्ट भी है, बट मुझे इसमें साबुत लहसुन को थोड़ा बहुत ना हल्का सा थोड़ा बहुत इमाम दस्ते में ही उसको कूट के डालने में ज़्यादा अच्छा लगता है, खासकर चुड़कानी में। तो फिर मैंने उसको अच्छे से इमाम दस्ते में थोड़ा सा कूट लिया था और फिर उसके बाद उसको भी ऐड कर लिया था। देन मैंने रेगुलर मसाले ऐड किए थे जो हम रोज़ डालते हैं और लास्ट में मैंने 3 चम्मच आटा ऐड करके उसको अच्छे से भून लिया था। और जब आटा भूनता है तो आपको पता है बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। और जब आटा मेरा भून चुका था मैंने उसमें ऐड कर लिया था पानी। तो अब इसको मैं उबाल आने दूंगी और मेरी गहत की चुड़कानी एकदम रेडी हो जाएगी। तो आज का ब्लॉग अब यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।